सबसे पहले बात आज करेंगे मंगलवार सुबह दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बड़ी कार्रवाई हुई स्पेशल टीम की तरफ से। यह कार्रवाई की गई भारत के दुश्मन चीन से जुड़े लिंक्स के चलते। और आज इस रिपोर्ट में बात कार्रवाई किस पर हुई, क्यों हुई और यह भी कि भारत में रह रहे कुछ लोग कैसे हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं पड़ोसी से पैसा लेकर। मुझे आपको यह बताने में जरा भी झिझक या डर महसूस नहीं हो रहा कि आज कुछ तथाकथित पत्रकारों पर कार्रवाई हुई है। दिल्ली पुलिस की टीमें इन पत्रकारों को अपने साथ ले गई, कईयों के घर ही पर पूछताछ हुई। पत्रकारों के नाम भी तस्वीरों के साथ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि कार्रवाई किन धाराओं में की गई है। आईपीसी की धारा 153A। अब इसमें क्या है? धर्म और जाति के आधार पर विभिन्न समूहों में दुश्मनी को बढ़ावा देना, तभी लगती है यह धारा। यूएपीए एक्ट, उसकी धारा 16, देश विरोधी आतंकी कार्य। यूएपीए एक्ट की धारा 17, यानी आतंकी गतिविधियों के लिए फंड जुटाना। और यूएपीए एक्ट की धारा 18, यानी देश के खिलाफ षड्यंत्र करना। धारा यूएपीए की 22C भी लगी है, यानी किसी कंपनी द्वारा किया गया अपराध। और आईपीसी की धारा 120B, यानी आपराधिक साजिश रचना। ये धाराएं जो कथित पत्रकारों पर लगाई गई हैं वो गंभीर धाराएं हैं, देश के खिलाफ षड्यंत्र रखने की धाराएं हैं। यूएपीए एक्ट लगने का मतलब आप समझते हैं ना? और अगर नहीं समझते हैं तो मैं आसान शब्दों में समझा देती हूं। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, हिंदी में अगर कहूं तो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। और इसका उद्देश्य क्या है? आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाना। अब उन चेहरों को भी आप देख लीजिए जो पुलिस हिरासत में हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले युवा इन चेहरों को सुबह से कई बार देख चुके होंगे, लेकिन देश की बाकी जनता के लिए भी इन चेहरों को देख लेना जरूरी है। अभिसार शर्मा न्यूज क्लिक पर आर्टिकल्स लिखते हैं और दिल्ली पुलिस ने आज इनसे पूछताछ की है। उर्मिलेश जी, परंजॉय गुहा, संजय राजौरा, ये प्रबीर पुरकायस्था, जिनकी अभी कुछ देर पहले गिरफ्तारी हुई, न्यूज क्लिक के हेड हैं और दिल्ली पुलिस ने अभी अरेस्ट कर लिया है। और फिर अनिंदो चक्रवर्ती और सोहेल हाशमी, ये अनिंदो चक्रवर्ती को भी अब से कुछ देर पहले गिरफ्तार किया गया। अब आप सोचेंगे कि आर्टिकल लिखना कैसे अपराध हो गया, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल देना कैसे अपराध हो गया, और वो भी ऐसे अपराध कि आप ये कहें कि आतंकी साजिश हो रही है। किसी को कैसे अरेस्ट किया जा सकता है, आप ये पूछ सकते हैं। क्या ये पत्रकारिता पर हमला नहीं है, आप कह सकते हैं। क्या ये निष्पक्ष पत्रकारिता पर अटैक नहीं है? और इसके अलावा भी बहुत से सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, और मैं हर सवाल का जवाब आपके सामने तथ्यों के आधार पर देने में यकीन रखती हूं और कोशिश भी करूंगी। हम हवाई बातें नहीं करेंगे, कुछ तथ्य सबसे पहले आपके सामने। तारीख 5 अगस्त सन 2023, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपती है और इस खबर में बताया जाता है कि भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी नवील रॉय सिंघम ने चीनी प्रोपेगेंडा बढ़ाने के लिए भारत समेत दुनिया भर की संस्थाओं को फंडिंग की। और नवील रॉय सिंघम कौन है? अब अगला तथ्य आपके सामने। ये शख्स चीन के शंघाई में रहता है, चीनी सरकार का सबसे चहेता है, लेकिन वहीं से अपने कॉन्टैक्ट के दम पर दुनिया के कई देशों में चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने का काम भी करता है। अमेरिका भी इसका ठिकाना है। नवील ने साउथ अफ्रीका के एक राजनीतिक दल के साथ भारत और ब्राजील के न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को करोड़ों रुपए अलग अलग कंपनियों के माध्यम से भेजे। नवील की साजिश इतनी गहरी थी कि उसने साउथ अफ्रीका में चीनी एजेंडा चलाने के लिए एक पार्टी तक खड़ी करवा दी और उसको अपनी शेल कंपनियों के माध्यम से फंड किया। इसके लिए पहले एनजीओ का ढोंग रचा गया, फिर एक स्कूल चलाने वाली कंपनी, एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन और एक पार्टी को करोड़ों रुपए दिए गए। ये सब क्यों हुआ? ताकि साउथ अफ्रीका में चीन के इशारे पर नाचने वाली सरकार लाई जा सके। इसके साथ ही नवील ने अपने सहयोगी कंपनियों के माध्यम से भारत में भी एक न्यूज संगठन को फंडिंग करना शुरू कर दिया और इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई।
कथित तौर पर। कुछ ऐसी ही प्लानिंग भारत में भी की गई और भारत में भी फंडिंग पहुंचाई गई, ऐसे आरोप लग रहे हैं। ये फंडिंग किसे पहुंची? ये फंडिंग पहुंची न्यूज़ क्लिक वेबसाइट और उसके राइटर्स को, लेखकों को। न्यूयॉर्क टाइम्स में जो रिपोर्ट छपी, उस रिपोर्ट के आधार पर भारत की जांच एजेंसियां उसके बाद एक्टिव हुई। रिपोर्ट के आधार पर 17 अगस्त को न्यूज़ क्लिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसी मामले में ईडी की रिपोर्ट पर दिल्ली पुलिस ने 30 से ज्यादा जगह पर छापेमारी की सुबह, और न्यूज़ क्लिक से जुड़े कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि न्यूज़ क्लिक ने भारत के खिलाफ कौन से देश विरोधी प्रोपेगेंडा और एजेंडा चलाए हैं, वो आपकी जानकारी में होना बहुत जरूरी है। इन्होंने कोरोना के खिलाफ बनाई गई भारतीय वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया। भारत में मीडिया के खिलाफ नफरत का माहौल बनाने की इन्हीं ने कोशिश की। पीएम केयर फंड के खिलाफ कई स्टोरीज लिखी, रफाल खरीद के खिलाफ स्टोरीज की गई, राम मंदिर निर्माण का विरोध किया, सीएए के खिलाफ जमकर प्रोपेगेंडा फैलाया, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण के खिलाफ स्टोरी बनाई, चीनी ऐप पर भारत सरकार ने जो बैन लगाए उसके खिलाफ भी इन लोगों ने स्टोरी की। और ये कुछ बातें हैं जो आपके सामने रखी है। न्यूज़ क्लिक के देश विरोधी कारनामे की फहरिस्त बहुत लंबी है, मैं बता दूं। अब जब कार्रवाई हुई तो इनके चहेतों को परेशानी हो रही। न्यूज़ क्लिक वेबसाइट के दिल्ली ऑफिस को सील कर दिया गया, ऑफिस से सबूत जुटाए गए, और इस वेबसाइट के खिलाफ यह पहला मामला हो तो आप मुझे बता दीजिए। इससे पहले क्या कार्रवाई हुई थी वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले सरकार की तरफ से जो बयान आया है उसे सुन लीजिए। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं, और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा, तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर। अनुराग ठाकुर सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि जो भी देश के खिलाफ गड़बड़ी करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और न्यूज़ क्लिक तो इतिहास रहा है उसका गड़बड़ी करने का। फरवरी 2023 तो मैंने आपको अभी बताया था। फरवरी 2021 में ईडी ने न्यूज़ क्लिक के ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी को जांच में मिला था कि 2018 से 2021 के बीच न्यूज़ क्लिक को 77 करोड़ रुपए बाहर से मिले। उस वक्त भी प्रबीर पुरकायस्थ के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। ईडी के शिकंजे से बचने के लिए ही प्रबीर पुरकायस्थ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे, और हाईकोर्ट ने 7 जुलाई 2021 को गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। फिर सितंबर 2021 में, यानी करीब 2 साल पहले, इनकम टैक्स विभाग ने न्यूज़ क्लिक के ऑफिस पर रेड की थी। टैक्स चोरी के आरोपों पर यह कार्रवाई की गई थी। पुरकायस्थ की गिरफ्तारी पर लगी रोक के खिलाफ 22 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज़ क्लिक के एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ को नोटिस जारी किया था। दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस ऑफिसेस विंग जो है, उसकी याचिका पर यह जो नोटिस है वो जारी हुआ था। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट से अपने अंतरिम आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया था, और यह अनुरोध इसलिए किया गया ताकि न्यूज़ क्लिक के खिलाफ मिले सबूतों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। और अब सख्त कार्रवाई हुई भी है। यह कार्रवाई एक गैंग के कुछ गुर्गों के खिलाफ हुई है, और मैं ये क्यों कह रही हूं, इसके पीछे की वजह भी है। कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस पर खतरा है। देख लीजिए ये कौन कौन से चेहरे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं, लेकिन आप इनके ट्वीट्स को देख लीजिए। मैं समझता हूं इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई ठीक गांधी जयंती के पश्चात कोई नहीं हो सकती थी। क्यों कह रहे हैं आप? दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंदर है, उनकी मर्जी के बगैर पत्ता हिलता है। जो लोग आपसे सवाल पूछें, जो आपकी भजन मंडली में शामिल होने से इनकार करते हैं, आप उनके साथ, ये आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया। एक फासिस्ट स्टेट की जितनी उसके अवयव होते हैं सब आप में विद्यमान है। देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रहार है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे, पत्रकारों की स्वतंत्रता पे। सरकार के खिलाफ वो लिखते पढ़ते हैं, आवाज उठाते हैं, इसके कारण से ये कार्रवाई लोगों के खिलाफ की जा रही है। अब इन दोनों महानुभावों को, इन दोनों ही बड़े नेताओं को ये कौन बताएगा कि न्यूज़ क्लिक के लिए तो बहुत से दूसरे पत्रकारों ने भी आर्टिकल्स लिखे हैं,
सरकार ने उनके खिलाफ कोई ईडी रेड क्यों नहीं की? उनके खिलाफ किसी तरह की कोई स्पेशल टीम क्यों नहीं पहुंची? उनके घर पर छापेमारी क्यों नहीं हुई? अब मैं इन तमाम लोगों से पूछना चाहती हूं कि जब इंडिया गठबंधन ने सवाल पूछने पर देश के 14 एंकर्स पर बैन लगाया था, तो कौन खड़ा हुआ था? कौन G14 के साथ या उस ग्रुप ऑफ 14 एंकर्स के साथ खड़ा हुआ था? तब कहां थे ये लोग? तब कहां गई थी पत्रकारिता की सर्टिफिकेट और पत्रकारिता की आड़ में फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने की ये जो रोना और ये जो पुराण ये लोग गा रहे थे, तब कहां था? तब ये लोग खिल्ली उड़ाने लगे थे, बड़े बड़े वीडियोस बनाए जा रहे थे, लिस्ट को साझा किया जा रहा था, ही हा हा हु किया जा रहा था। और आज जो ट्विटर पर हंगामा मचा रहे, ओ हो, जैसे सब कुछ तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। इन G14 एंकर्स के खिलाफ कौन सी जांच हुई थी जिसमें ये गिल्टी पाए गए थे? कौन सा ऐसा आपके पास प्रूफ था कि आप ये कह सकते थे कि ये एंकर्स जो हैं एक ही तरह का जो आप आरोप लगा रहे हैं काम करते हैं? हवाई आपको किसी तरह ज्ञान हुआ और आपने अगले दिन वो लिस्ट जारी कर दी। आज इन सरकारी एजेंसियों के पास प्रूफ है, ये आपकी तरह हवाई बैन या बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, ये यहां पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। चंद दिन पहले जो खुशियां मना रहे थे, आज मातम कर रहे हैं। देश के 14 एंकर्स को किस बेस पर बैन किया था? गलत को गलत कहा तो इंडिया गठबंधन ने बैन लगा दिया। क्यों? किस कसौटी पर तौलकर 14 एंकर्स पर बैन लगाया? कि लगता है तानाशाही आ चुकी। जिस तरीके से मीडिया की अभिव्यक्ति पर, मीडिया की स्वतंत्रता पर सिर्फ अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, कई रूपों में लगाया जा रहा है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और अब तो बीभत्स स्वरूप आ गया कि जो इसके बाद भी बोलेगा हम नौकरी से उसे उसके चैनल से निकलवा देंगे। बाहर निकल के अगर वो स्वतंत्र रूप से बोलेगा तो फिर हम उसको गिरफ्तार करेंगे, और इस तरह गिरफ्तार करेंगे कि जल्दी जमानत भी ना हो सके। और अगर मैं कहूं ये सरासर झूठ है तो इस पर यकीन कीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो आज भी डंके की चोट पर सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज प्रखर और मुखर तरीके से रखते हैं। उन पर कौन सी कार्रवाई हुई है? उन पर सुबह सवेरे कहां जाकर ईडी ने रेड डाली है? ये जो आज कह रहे हैं कि पत्रकारिता खतरे में है, ये तो वही कांग्रेस है ना जिसने देश के 14 पत्रकारों पर कुछ ही दिन पहले बैन लगाया था। ये तो वही कांग्रेस पार्टी है ना जिन्होंने इमरजेंसी का काला जो स्टैंप है वो देश की पीठ पर लगाया है। ये जो पत्रकारिता का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, वो क्या पत्रकारिता का क ख ग भी जानते हैं? इनके सर्टिफिकेट से कोई पत्रकार कहला सकता है क्या? जो आज कह रहे हैं कि आज बाकियों तक भी पहुंचेगी, आग आज आपके घर में लगी है, उनके घर में देख रहे हैं, कल को तुम्हारे घर में भी लगेगी। मैं पूछना चाहती हूं, वो आग बाकियों तक पहुंचेगी और कैसे पहुंचेगी? क्या सभी इन चंद नामों की तरह बिके हुए हैं? और जो कह रहे हैं कि सरकार को मुखालिफत से दिक्कत है, अरे बताइए ना, सरकार का विरोध करने वाले कितने पत्रकारों पर कार्रवाई हो गई है? कितने पत्रकारों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है? और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, बस इतना कहना चाहती हूं कि ये आज मुझ तक, मेरे जैसे हजारों ईमानदार पत्रकारों तक नहीं पहुंच सकती है, जिसका आज आप डर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए नहीं पहुंच सकती है क्योंकि हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं। सरकार का विरोध भी करते हैं तो किसी दूसरे देश से पैसे लेकर नहीं करते हैं। सरकार की तारीफ भी करते हैं किसी कदम पर तो किसी से पैसे लेकर नहीं करते हैं। मैं डंके की चोट पर कहती हूं, और मेरी तरह हर वो पत्रकार जिनको आपने बैन किया है और जिनको आप अजीब और गरीब सर्टिफिकेट देते हैं, कोई भी एक पैसे का आरोप नहीं लगा सकता है। किसी विदेशी एजेंडे के लिए पैसा लेकर देश की मुखालिफत करने का आरोप नहीं लगा सकता है। कोई ये साबित नहीं कर सकता है। और मैं चैलेंज देती हूं, बहुत आपकी ट्रोल आर्मी इधर उधर इलाके में घूम रही है और सोशल मीडिया पर बहुत बड़े बड़े लेख लिखे जाते हैं।
मैं आपसे कह रही हूं, मैं रूबिका लियाकत एक पत्रकार हूं और देश को चाहने वाली पत्रकार हूं। किसी दूसरे देश से या यहां बैठे किसी भी शख्स से अगर पैसे लेकर देश की मुखालिफत या देश की तारीफ कर रही हूं तो आप डालिए रेड मेरे घर पर, क्योंकि मेरा धर्म, मेरा ईमान, सब कुछ हिंदुस्तान है, ये बहुत क्लियर है। और यहां पर आप उन लोगों का साथ ले रहे हैं और उन लोगों का साथ दे रहे हैं जिन्होंने पहले तो हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की और वो नीचा दिखाने के लिए भी अपनी जेब भर रहे थे। उनको कोई मतलब नहीं था ना तो सरकार की छवि से और ना ही देश की छवि से। और अब जब उनके ऊपर बिल्कुल कायदे से कार्रवाई हो रही है तो सबका खून खौल रहा है। कानून पर विश्वास रखिए, दूध का दूध, पानी का पानी होने तो दीजिए अपना सर्टिफिकेट बांटने से पहले।